नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक कार्यक्रम में आतंकी हाफिज सईद की भाषा में भारत को धमकी देने की कोशिश की। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। अहमद शरीफ के बयान का ये वीडियो तब सामने आया जब भारत की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भी राजस्थान में ये कहा था कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसकी ताकत पूरा विश्व देखता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और भारत ने रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना और उनके डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई है। सीज फायर के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर गीदड़ भभकी दे रहा है। आखिर क्यों वो भारत के सामने एक बार फिर हिमाकत कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तानी संप्रभुता वाले क्षेत्र में भी हवाई हमले किए और आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया। पाकिस्तान की हिमाकत के बाद तो ड्रोन और मिसाइल से रावलपिंडी और दूसरे शहरों पर भी हमला किया गया। पाकिस्तान की पूरी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया। भारत ने डिफेंस सिस्टम को हाईजैक करके उस पर लगातार हमले किए। भारत का यह हमला सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था। पाकिस्तान ने अपनी गलती मानने की बजाय भारत पर जवाबी हमला किया, जिसमें से एक भी हमला सफल नहीं हुआ क्योंकि भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने उनके मिसाइलों को हवा में ही बेकार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आया। आतंकवादियों के जनाजे में उनकी सेना अधिकारी शामिल हुए और उसकी तस्वीरें भी दुनिया के सामने आई। पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और इसी बात से पाकिस्तान बौखलाया और तिलमिलाया है और वो बार बार कहता फिर रहा है उसने भारत को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। झूठ को चिल्लाकर बोलने की रणनीति में शामिल है। साथ ही पाकिस्तानी सेना अपने जवानों का इस्तेमाल उसका मनोबल बचाने के लिए गीदड़ भभकी दे रही और भारत को धमकाने की कोशिशें कर रहा है। यह भी संभव प्रतीत यही होता है कि पाकिस्तान एक बार फिर न्यूक्लियर हमले की धमकी भारत को देना चाहता है, जबकि भारत कई बार ये बात साफ कर चुका है कि इस धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में 22 अप्रैल को जब पहलगाम में भारत ने उसके बाद आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जब भारत के 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर हत्या की और उसके परिजनों से यह कहा कि जाओ जाकर मोदी को बता देना, तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। धर्म के आधार पर देश को बांटने की आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई। तब सरकार ने पाकिस्तान पर चौतरफा हमला किया। सबसे पहले सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया। इस संधि की वजह से ही पाकिस्तान को सिंधु जल प्रणाली की 6 नदियों का जल मिलता है। ये सभी नदियां भारत और तिब्बत से होकर बहती हैं, पाकिस्तान की ओर जाती हैं। पाकिस्तान की खेती का 80% हिस्सा इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर रहता है। भारत ने जैसे ही सिंधु का पानी रोका, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। हालांकि अभी भी उसकी स्थिति में 6 नदियों के पानी को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन अब भारत ने तुलबुल प्रोजेक्ट पर भी काम करने का मन बना लिया है। इसका आशय यह है कि भारत अब सिंधु जल प्रणाली की नदियों पर अपने प्रोजेक्ट बनाएगा और इन नदियों के पानी का भारत भी इस्तेमाल करेगा, जिसे अभी महज 20% ही भारत इस्तेमाल कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी पाकिस्तानी सेना और उसकी सरकार की जिस तरह किरकिरी हुई, उसे देखते हुए पाकिस्तान को संयम बरतना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो भारत के साथ बातचीत करे। भारत पाकिस्तान से सिर्फ यही चाहता है कि वो आतंकवाद बंद करे। अगर पाकिस्तान इस दिशा में आगे बढ़ता है तो उसके लिए बेहतर होता, लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उस पर बात करते हुए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी कहते हैं कि अहमद शरीफ का ये बयान बचकाना है। ये स्थिति को सामान्य करने की बजाय भड़का रहा है। भारत के लोगों की सांसें बंद करने की बात करके वो एक तरह से भारत को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने किसी भी तरह नहीं टिकती और ऐसे हालत में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का ये बयान नासमझी की तरह है।
फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही।